ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में की घोषणा। राज्य सरकार ने रायपुर में टेनिस और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी शुरू करने की मंजूरी दी। HMPV संक्रमण पर सतत निगरानी रखने के लिए छत्तीसगढ़ में तकनीकी समिति का गठन किया गया। और बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार सहित चारों आरोपियों को आज पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ सड़क सुरक्षा पर बैठक की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करेगी। जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हिट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। राज्य सरकार ने रायपुर में टेनिस और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। टेनिस और हॉकी अकादमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ ही उत्कृष्ट कोच भी उपलब्ध होंगे, जहां खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। रायपुर में स्थापित होने वाली टेनिस अकादमी के लिए 13 नए पदों और राजनांदगांव की हॉकी अकादमी के लिए 14 नए पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और HMPV वायरस को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। श्री जायसवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों की टीम सतत रूप से इस वायरस के बारे में निगरानी रख रही है और इसके लक्षण तथा प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रही है। उन्होंने आम लोगों से स्वच्छता पर ध्यान देने की अपील की है। इस बीच छत्तीसगढ़ में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV के संक्रमण के बारे में स्थिति पर सतत निगरानी रखने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष संचालक महामारी नियंत्रण SK पामभोई हैं। अंतर विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा द्वारा प्रदेश में पहली बार वाहन चालकों का सम्मान करने के लिए रायपुर में 24 जनवरी को सारथी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऐसे वाहन चालक जिनका व्यवहार उत्तम हो उनका सम्मान किया जाएगा। अंतर विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा के अध्यक्ष संजय शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। हमारे बहुत सारे ड्राइवर अपने परिवारों से दूर रहकर लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, थकान में रेस्टलेस रहते हैं, उनको स्थान नहीं मिलता, रास्ते में अलग अनेक प्रकार के मांग का भी सामना करना पड़ता है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो उनमें से जो अलग अलग मापदंडों पर उपयुक्त पाए जाते हैं उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था और ये तय हुआ कि प्रति वर्ष सारथी दिवस में हम ऐसे सभी वाहन चालकों को सम्मानित करेंगे। और इसमें हम ये भी अनुरोध करेंगे सभी के माध्यम से सभी श्रोताओं से कि आपके घर में भी आपका वाहन है जिससे वो बच्चों को घर लेके जाते हैं, कहीं घुमाने ले जाते हैं या और दूसरे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उन्हें भी थैंक यू बोलने का दिन रहेगा। राज्य स्तर के शासकीय अशासकीय व्यावसायिक निजी संस्थानों से उत्कृष्ट सारथियों वाहन चालकों से 15 जनवरी तक अंतर विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा के ईमेल पर प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। जिला स्तर पर क्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारियों और यातायात प्रभारियों को सम्मानित होने वाले वाहन चालकों के नामांकन प्रेषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग थीम पर आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से चयनित 75 युवा दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली रवाना होने से पहले खेल मंत्री टंकराम वर्मा के रायपुर स्थित निवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के आत्मविश्वास के साथ युवा महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें।
इन युवाओं को मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा विधायकों ने अपनी शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेष गीत का लोकार्पण किया। इस समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ उपस्थित थीं। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार सहित चारों आरोपियों को आज पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। इन्हें 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। इस बीच रायपुर की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो और EOW की ओर से इस मामले में 60 दिन की नियत समय अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी। इस वजह से विशेष न्यायालय ने सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है। हालांकि सौम्या चौरसिया अभी जेल में ही रहेंगी क्योंकि उनके खिलाफ कोल लेवी मामले में भी केस दर्ज है और इस प्रकरण में उन्हें जमानत नहीं मिली है। वहीं महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर अनिल अग्रवाल की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रविन्द्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत और साक्ष्य हैं, इसलिए उसे जमानत देना उचित नहीं है। नारायणपुर जिले में बीते 4 जनवरी को हुई मुठभेड़ में मारे गए 5 माओवादियों की पहचान कर ली गई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि मारे गए माओवादियों पर कुल 21 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों की पहचान PPCM PLGA प्लाटून नंबर 32 के सदस्य देव सिंह, दिनेश, सुमति, सुकमती और गट्टाकाल मिलिशिया कमांडर महेश के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस में खुफिया विभाग के प्रमुख ADG अमित कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1998 बैच के IPS अधिकारी अमित कुमार को यह सम्मान कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदान किया। अमित कुमार को यह सम्मान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में रहते हुए किए गए विशिष्ट कार्य के लिए दिया गया है। श्री कुमार CBI के संयुक्त निदेशक नीति के पद पर काम कर चुके हैं। वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षक रहने के अलावा CBI में 12 वर्षों तक विभिन्न पदों पर भी पदस्थ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के जुगेरा गांव में 141 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने बालोद में 400 सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण के साथ ही जुगेरा में स्थित बंजारी माता मंदिर में डोम शेड निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सरगुजा संभाग के सभी विधायकों और सरगुजा सांसद के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सरगुजा अंचल के विकास के लिए मिलकर काम करने को कहा। श्री साय ने सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने और इसकी सतत निगरानी करने को कहा। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर कल 9 जनवरी को रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन कोर ग्रुप के सदस्य और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात कर स्वदेश दर्शन योजना के तहत चंपारण्य और भोरमदेव कॉरिडोर कबीरधाम की 2 परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव सौंपे। वित्त मंत्री OP चौधरी ने रायगढ़ जिले के बाघाडोला, नवापारा और छपोरा में 70 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है।
और नारायणपुर जिले में आज जिला और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 5 किलोमीटर लंबी अबूझमाड़ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें नारायणपुर के साथ आसपास के जिलों से करीब 500 धावकों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में की घोषणा। राज्य सरकार ने रायपुर में टेनिस और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी शुरू करने की मंजूरी दी। एचएमपीवी संक्रमण पर सतत निगरानी रखने के लिए छत्तीसगढ़ में तकनीकी समिति का गठन किया गया। और बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार सहित 4 आरोपियों को आज पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।